हाय गाइस, नमस्कार। हमारे बहुत से साथियों का कमेंट थे और फोन भी आए थे कि WAG12 लोको की जो डिस्प्ले है उसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम WAG12 एलस्टॉम कंपनी का जो है उसमें जो डिस्प्ले है जिसके पूरे फंक्शन आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि डिस्प्ले के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या है हमारे देखने के लिए, कितना कौन कौन से ऑप्शन आते हैं उसमें, क्या क्या पर्टिकुलर हैं, क्या क्या चीज़ हमको उसमें अपडेट करना। क्योंकि जब लोगों का चार्ज लेते हैं तो हमको जैसे क्रू की आईडी है, ट्रेन नंबर है, लोड है, ये सभी इसमें डालना रहता है। एनर्जी लिखना रहता है, किलोमीटर लिखना रहता है, रीजनरेटिंग एनर्जी लिखना रहता है कि कितना रीजनरेट हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पूरे है। डिस्प्ले की पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिस्प्ले का, आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें WAG12 में एलस्टॉम कंपनी का है और इसी कंपनी की इसमें डिस्प्ले लगी हुई है। इस डिस्प्ले में लेफ्ट हैंड पे की है, राइट हैंड पे की लगी हुई है सफेद रंग की, नीचे की है और ऊपर की है। ऊपर की जो की है वो सभी डिस्प्ले की जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह है उसके लिए है, और हमारे काम की जो मेन है की वो नीचे वाली की आती है काम में। और इसमें टच स्क्रीन है पूरी डिस्प्ले, तो आप टच करके भी जो नीचे की दी हुई है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 6 7 8 9 जो की दी हुई है उन्हीं के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं, उनको भी हम टच करके और ऑप्शन खोल सकते हैं। अगर टच नहीं होता है तो नीचे की दबाकर उस चीज़ का ऑप्शन हम खोल सकते हैं। तो इस तरह इसमें विंडो में इस डिस्प्ले में पूरी जानकारी है लोगों की। तो चलो हम देखते हैं एक एक चीज़ को। जो हमारी डिस्प्ले है इसकी ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हमको ये ऑप्शन दिखते हैं कि एक तो OHE दिखा रहा है कि हमारी OHE कितनी रहती है। उसके बाद ट्रैक्टिव एफर्ट हम कितना लगा रहे हैं, डायनेमिक या ब्रेकिंग जो दूसरा नंबर पर ऑप्शन है। उसके बाद में जो ग्राफ में दिया है इसमें भी हमको ट्रैक्टिव एफर्ट और रीजनरेटिंग का दिखाता है कितने % चल रहा है। ऊपर की तरफ ट्रैक्टिव एफर्ट और नीचे की तरफ रीजनरेटिंग का रहता है। इसी तरह जो एनर्जी कंजप्शन और रीजनरेटिंग हम नोट करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। EC इतना है और ER एनर्जी जनरेटिंग का इतना है। किलोमीटर संख्या ये दिया हुआ है, ये AFI का चिन्ह है, AFI है एयर फ्लो इंडिकेटर का। साइड में पार्किंग ब्रेक का है, अभी ग्रीन पे है यानी कि रिलीज है, पार्किंग ब्रेक का चिन्ह है P लिखा हुआ। उसके बाद BC प्रेशर है कितना है, MR कितना है, ये नॉर्मली प्रदर्शित रहता है इस पर डिस्प्ले पर। ऊपर कॉर्नर में है ट्रेन आईडी, उसके बाद है पायलट आईडी, ड्राइविंग मोड, डेट, टाइमिंग, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इंफॉर्मेशन का, आई का इंफॉर्मेशन का है। इसको जैसे ही दबाते हैं बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में इसकी पूरी एक एक विवरण दिया हुआ है। ये जो सेटिंग का जो चिन्ह है, इस चिन्ह को जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है। ये हमारे लिए नहीं है, ये सेड के लिए है। HIOS का है, OS का इसका डिस्प्ले के वर्जन का है। जैसे ही क्लिक करते हैं वापस रिस्टार्ट हो जाती है। ये फॉर्मेशन का चिन्ह है, तीर का जो चिन्ह दिया हुआ है लेफ्ट साइड में शुरू में ऊपर ऊपर, ये फॉर्मेशन का चिन्ह है कि आपका डायरेक्शन यानी कि किधर की तरफ डायरेक्शन जाना है। शॉर्ट मतलब जिधर की डायरेक्शन हम देके रखेंगे ये चिन्ह उधर की तरफ ही होगा। जैसे आगे की तरफ जाएंगे आगे की तरफ, अगर पीछे की तरफ हम जैसे डायरेक्शन देंगे ये चिन्ह पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये नॉर्मल डिस्प्ले है। इसमें लेफ्ट साइड में ये F1 F2 F3 F4 F5 F6 की दिए हुआ है। इधर को इसी क्लियर का दिया हुआ है, ये एरो है साइड में और करने के लिए, ये अप डाउन के एरो हैं, ये इंटर का है एक्नॉलेज करने के लिए। नीचे की दिए हैं 1 से लेके 9 और 0 तक, और इन की के ऊपर ये चिन्ह प्रदर्शित रहते हैं, शॉर्ट की प्रदर्शित रहती है इसका चिन्ह। तो चिन्ह में जैसे होम है, होम दबा के रखा है, होम में ये डिस्प्ले आती है जो आपको दिख रही है सामने, इसमें ये पूरा विवरण दिया हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे हम एक एक
या तो नीचे की टच दबाएंगे, या टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन पे हम टच करेंगे तो उसके ऑप्शन खुलते हैं। तो इसके एक एक ऑप्शन अभी हमने मेन मेन्यू देख लिया है। इसका मेन मेन्यू में क्या क्या दिखता है, जैसे लेफ्ट साइड में ये OHE का है, फैक्ट्री पार्ट है, ये हमने देख लिया है। VCB क्लोज एक ओपन है, जैसे OHE के ग्राफ के ऊपर लिखा है VCB पेंटो, ग्रीन है दोनों, यानी कि लगे हुए हैं, यानी पेंटो लगा हुआ है, VCB क्लोज है। पावर नंबर है, कितने पावर नंबर है, ये मेन मेन्यू में हमारे सामने प्रदर्शित रहता है। जब भी वर्किंग करते हैं हम मेन मेन्यू खुला रहता है हमारा ये। और कोई ऑप्शन खोलना होता है तो हमको साइड में टच करना आता है, तो उनके लिए हम चलो एक एक इसके ऑप्शन खोल के देखते हैं। ये मेन मेन्यू है जो अभी दिखाया बताया गया था। मेन मेन्यू बटन दबा ओपन रहता ही है अपना ड्राइविंग मोड में। उसके बाद दूसरा आता है 2 नंबर की दबाएंगे तो जिसमें नॉर्मल मोड आती है, कांस्टेंट स्पीड, BPCS का, इंचिंग मोड और यार्ड शंटिंग मोड ऑन करते हैं। जो शंटिंग का इंचिंग मोड अभी काम नहीं आता है। ये 4 ऑप्शन खुलते हैं इसमें। उसके बाद तीसरा आता है ब्रेकिंग का। तीसरा ब्रेकिंग का दबाएंगे तो जिसमें BC1 BC2 का प्रेशर है और MRBP का प्रेशर है, और ब्रेकिंग लगा हुआ है कि नहीं, दोनों सेक्शनों में ब्रेकिंग है कि नहीं है उसका ये दिखा रहा है। पार्किंग ब्रेक का है, तो ये तीसरा ब्रेकिंग का सिस्टम देखने में है। चौथा आता है हमारा मोटरिंग एम का है, मोटरिंग का, जिसमें हम नीचे ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर वगैरह और ट्रैक्शन मोटर की पोजीशन देखते हैं इसमें। इसका दूसरा मोड नीचे का, जैसे ही इस पे दूसरे पे टच करेंगे वो ओपन हो जाता है। यह है पेंटो का चिन्ह। पेंटो के चिन्ह पे जैसे ही करेंगे पेंटो की पूरी विशेषता बता देगा ये कि उसकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, टच है कि नहीं है OHE की सप्लाई का। और दूसरा जनरेटिंग, हमारी जो मेन जो रीडिंग लिखते हैं एनर्जी और रीजनरेटिंग, वो रीडिंग भी यहाँ पर रहती है, वो देख सकते हैं। ये तीसरी है दोनों सेक्शनों का बैटरी का डायग्राम दिखाता है। 110 वोल्टेज 113 वोल्टेज कितने चल रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें चार्जिंग का और बैटरी का सिस्टम है। अगला 7 नंबर की जैसे ही हम दबाएंगे तो ये ओपन हो जाता है। जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्लोअर वगैरह, HVC का सिस्टम दिखा हुआ है, ग्रीन है, वाइपर है, वर्किंग करेंगे तो ये ग्रीन हो जाती हैं। इसमें ये और दूसरे ऑप्शन है, उनको जैसे ही टच करते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सेंडिंग का है, सेंडिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें ओपन हो जाता है। उसके बाद ये हमारे फ्लैप दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं है, कौन से सेक्शन के दरवाजे विंडो खुले हैं, जिस सेक्शन के विंडो दरवाजे खुलेंगे यहाँ आ जाता है फ्लैप का, रेड में दिखाता रहता है, ये खुले रहते हैं उनको। ये सेक्शन 1 और 2 का नेटवर्किंग का दिखाता है, जो नेटवर्किंग रहता है उसका। उसके बाद अगला आता है फ्लैश लाइट, हेडलाइट और मार्कर लाइट का है, इंडिकेशन रहता है इसमें। और जैसे ही इसको टच करके हम ऑन करते हैं, जैसे मार्कर लाइट चालू है तो मार्कर लाइट का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम हेडलाइट या फ्लैश लाइट चालू करेंगे उसका इसमें कलर से प्रदर्शित हो जाता है। जैसे ये देखिए कि कमांड दिया था फ्लैश लाइट को, फ्लैश लाइट ऑन हो गई, इसमें कलर चेंज हो जाता है फ्लैश लाइट का। जैसे ही हेडलाइट को हम कमांड देंगे तो हेडलाइट हमारी चालू हो जाती है। दोनों हेडलाइटों के बल्ब दिखाए हुए हैं तो वो कमांड के थ्रू हेडलाइट और फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट, ये तीनों का इंडिकेशन यहाँ पे इसमें प्रदर्शित रहता है। जो बल्ब का चिन्ह दिया हुआ है की नंबर 8 पर, ये देखो हेडलाइट का है। हेडलाइट को जैसे ही कमांड दिया हेडलाइट का कलर चेंज हो जाता है। इस तरह इसकी नंबर 8 बल्ब का जो चिन्ह दिया हुआ है, इसमें हमारा हेडलाइट, मार्कर लाइट देखो ये पीछे की रियर की दोनों जलती हैं तो उसका प्रदर्शित होता है, हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद अगला जो है वो आता है ये, इसमें जैसे रेड दिख रहा है
ऐसे इंडिकेशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रेड इंडिकेशन आता है। कोई भी गलत कार्य डायरेक्शन वगैरह होती है तो उसमें इंडिकेशन आ जाता है तुरंत ही। ये 9 नंबर की है, 9 नंबर की है, ऊपर टच करेंगे तो हमारा कंप्रेसर का स्टेटस खुल जाते हैं, कौन सा कंप्रेसर चालू है, उसमें कौन सा चालू नहीं है, क्योंकि एक कंप्रेसर 24 घंटे चलता है, फिर दूसरा कंप्रेसर 24 घंटे चलता है। दोनों सेक्शनों के कंप्रेसर हैं जो 24-24 घंटे के लिए चालू होते हैं। ये कंप्रेसर का स्टेटस है। उसके बाद में ये सेक्शन बी का एलवीसी का, एचवीसी और ई ब्लॉक का है, लास्ट का ई ब्लॉक प्रदर्शित होता है इसमें। इस तरह ये हमारे नीचे के पूरे की हैं, 1 से लेके 9 और 0, और टच स्क्रीन है इसका। उसके बाद ये आता है आई फॉर इंडिकेशन जो लिखा रहता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो ये ऑप्शन खोलने पे हम कुछ चीज़ों को इसमें हमारे जानकारी के लिए रहती हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। जैसे दूसरे पे टच करेंगे, पेंटो वाले पे, तो वो टच होते ही ग्रीन इंडिकेशन है, मतलब वो सही है और वर्किंग में हो जाते हैं। जो सफ़ेद रहता है वो उस टाइम में वर्किंग में नहीं है। ये होल्डिंग का है, जो होल्डिंग चेन आती है उसके लिए है, कहाँ पे डिस्कनेक्ट है, कहाँ पे लगी हुई है। ये हमारा वीसीबी का है, वीसीबी क्लोज रहता है उस टाइम सप्लाई के लिए, कहाँ कहाँ पे जा रही है, कहाँ है, आइडल है। ये रनिंग में स्टेटस चेंज होते रहते हैं। ये लॉकर का है, उसमें ये ग्रीन और वाइट जो दिख रहा है, वर्किंग में जैसे ही आते हैं वाइट ग्रीन हो जाते हैं, अन्यथा वाइट रहते हैं। या कोई जैसे चेन वगैरह है, डिस्कनेक्ट है, तो वो वाइट हो जाता है। इस तरह इसमें आई फॉर इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन का जो ये पेज है, इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि पावर में लिखा रहता है, हम बात कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। वो हेल्पलाइन में 2 मिनट शुरू में कंप्यूटर उठाता है उसको, कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है ये। इस तरह ये है हमारा की का सेटिंग का। इसमें पासवर्ड मांगता है जो कि कंपनी के रहते हैं, अपने इसमें कोई काम की है नहीं, इसलिए हमको पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ये हमारा फॉर्मेशन का है, डायरेक्शन आगे जा रहा है, पीछे डायरेक्शन प्रदर्शित होती है। डायरेक्शन जैसे ये चिन्ह ऊपर को है तो डायरेक्शन आगे की है, और ये पीछे को हो जाता है। ये आता है हमारे लोको पायलट के लिए, डाटा भरने के लिए आते हैं ये। जैसे ही iOS की उस पर टच करते हैं तो ये वापस रिबूट होती है डिस्प्ले, और ये स्टेटस दिखाती है कहाँ क्या है, और जो हमारे मैसेज आए गलत ऑपरेशन हुआ है वो भी इसमें दिखाता है, हिस्ट्री iOS की कि क्या क्या हुआ था, वो इस जगह iOS पे टच करते हैं तो खुलता है। ये ट्रेन आईडी है जो कि हम भरते हैं, ट्रेन आईडी यानी ट्रेन नंबर भरते हैं इसमें। ट्रेन नंबर शुरू में इसमें जितने अक्षर कम पड़े शुरू में 0 डाल दें, उसके बाद के में हमारा ट्रेन नंबर आईडी है वो उसको टाइप करते हैं। तो इसको टाइप करने के बाद इसको पूरा भरना चाहिए, जैसे ट्रेन नंबर है, लोड है, और कितने वैगन है, आईडी क्या है, तो जो सिस्टम में रहता है सिस्टम में भरा जाता है। जैसे इसमें ट्रेन आईडी भर दिया, उसके बाद पायलट आईडी है कि लोको पायलट की आईडी क्या है, जो अपनी आईडी रहती है उसको इसमें टाइप करके भर देते हैं। जैसे दूसरे पावरों में, काफ़ी पावरों में, इलेक्ट्रिक पावरों में तो ज़्यादातर में भरते ही हैं, और डीजल में किसी किसी पावर में रहता है ऑप्शन भरने का, जबकि स्पीडोमीटर में तो सभी में रहता है, हम आईडी भरते हैं हमारी। आईडी भरने के बाद जो और ट्रेन और लोड
जो अगर सही भरेंगे तो जो BPCS है वो उसी अपन ने जो डाटा उसमें फीड किया है लोड का और व्हीकल का, उसके अनुसार BPCS काम करता है। BPCS कांस्टेंट स्पीड के लिए, इसलिए इसमें डाटा सही जो भी भरे जाए वो सही भरे तो वो सही काम करते हैं। ये टाइप हो गया, पहले ID भर दिया। उसके बाद हम लोड हो तो इसमें हॉलिंग लोड है, कितना लोड है टोटल टनेज में वो डाल दो। उसके नीचे नंबर ऑफ वैगन है, तो कितने वैगन है, यानी कि अपन जैसे लिखते हैं 46/2550 या जितना लोड उसमें होता है वो जैसे लोड करते हैं नीचे ग्रीन वाले में टोटल लोड आ जाता है। इसका लोको का लोड और लोकल का लोड इसमें प्लस हो जाता है, लोको लोड और जो लोड है हमारे पीछे उसका टोटल इसमें नीचे प्लस होके आ जाता है। तो ये हमारे थी पूरी एलस्टॉम WAG12 की डिस्प्ले, जिसका आपने पूरी जानकारी लिया है। इसमें इसी तरह से दूसरे ऑप्शन खुले हैं। ये आ गई होल्डिंग लोड, अगर लोड भरना है हमको तो यहाँ हम लोड भर देंगे। लोड भर के हमको इंटर, जब तक वो पूरे ऑप्शन भरे नहीं जाते जब तक इंटर ऑप्शन ओपन नहीं होता है। जैसे 000 वो कर दिया, लाइट इंजन है तो या लोड है तो उसका लिख दिया, उसके बाद एंटर होता है तो इसमें नंबरिंग डालना पड़ेगा तभी ये ओपन होता है। 0 पर लेता नहीं, 0 पहले से ही कांस्टेंट अलाउ हुआ है उसमें। इस तरह से ये पूरी डिटेल भरी जाती है। और फिर दूसरा है ड्राई रन, यानी कि मौसम कैसा है, नीचे जो रेल लाइन है सूखा है मौसम या बारिश या किसका मौसम है तो उसके अनुसार पावर सेंस करता है। तो अपन जैसे इसमें ड्राई या वेट पर भरेंगे तो उसके अनुसार कांस्टेंट स्पीड में मेन काम आता है। मैनुअली अपन जब तक ऑपरेट कर रहे हैं जब तक इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन BPCS काम कराने पर ये काम आता है। ये ऊपर है ट्रेन ID, पायलट ID। ड्राइविंग मोड में हमेशा रहता है ये, तो वो ओपन नहीं होता है। दो ही चीज़ें ओपन होती हैं, केवल ट्रेन नंबर और पायलट ID का जो ऑप्शन है वही खुलते हैं। उसके बाद डेट है, टाइमिंग है, ये ओपन नहीं होते हैं। तो ये हमारी इस डिस्प्ले की पूरी जानकारी थी जो कि आपके सामने पूरी बताया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है जो इन्फॉर्मेशन था उसका दोबारा एक बार दिखाया है, दोबारा एक बार उसको देख लें। ऑप्शन सही पूरा खोला हुआ है।